अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मिल हसन अंग्रेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.4 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और अपनी वेबसाइट का एड्रेस और यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल लिख दिया है। ये केस सेंसिटिव होता है, स्मॉल लेटर स्मॉल लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, डिफ्रेंशिएट करना है हमने एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स पावर 4। ये थोड़ा बहुत डिफरेंट चीज़ है, आपको बस थोड़ा सा इसमें समझने की ज़रूरत है स्टार्ट में। उसके बाद फिर ये वैसा ही है, इसी तरीके से सॉल्व करना जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस टर्म या दिस फैक्टर या दिस फंक्शन। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि हमने डिफ्रेंशिएट क्या करना है। यहाँ पर लिख देता हूँ, डिफ्रेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स पावर 4। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। यहाँ से आप देखें ना, डिफ्रेंशिएट दिस वन विद रिस्पेक्ट टू दिस, जिसके रिस्पेक्टिव किया जाता है वो नीचे आता है उसका डिफरेंशियल, और जिसको करना होता है उसका डिफरेंशियल ऊपर आता है। हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। चीज़ काफ़ी डिफरेंट लग रही है, किस तरह फाइंड आउट करेंगे, मुश्किल है। हम क्या करते हैं, फिर हम इनको वेरिएबल्स के नाम देते हैं। हम इसे कह लेते हैं, इस पूरे को वाई कह लेते हैं, और नीचे वाले को हम, चूँकि एक्स तो हमारे पास है, एक्स में ही है ना, तो इसलिए हम इसको कह लेते हैं, इसको यू कह लो, टी कह लो, जो मर्जी कह लो। ठीक है जी, यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने ये चीज़ अपनी तरफ से एसोसिएट कर दी है कि y जो है वो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर के, और u जो है वो किसके इक्वल है, एक्स पावर 4 के। ठीक है जी, तो करते हैं स्टार्ट अब। नाउ लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर है हमारे पास। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करना है हमने, डी वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि दूसरी तरफ जो वेरिएबल है वो एक्स वेरिएबल है। डी बाई डी एक्स करें, इसको क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो स्क्वायर है नीचे, तो ऊपर जाके माइनस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस टू हो जाएगी पावर इसकी। माइनस आ रहा है, दरम्यान में दो टर्म्स हैं तो उनके ऊपर सबसे पहले सम रूल लगेगा। क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस टू। इसको करते हैं सॉल्व, इजी है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, टू एक्स माइनस इसका क्या आएगा, पावर मल्टीप्लाई पावर में एक लेस, पावर माइनस टू थी उसमें एक लेस कर दिया। पावर को छोड़कर जब फंक्शन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो डी एक्स ओवर डी एक्स, तो वो वन नहीं आना है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, टू एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू ऊपर ही रहेगा, ये क्या हो जाएगी, पावर माइनस थ्री। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, टू एक्स प्लस टू ओवर एक्स की पावर थ्री। ठीक है, मज़ीद सिंपलीफाई कर लें इसको, क्या आ जाएगा, एक्स का क्यूब, एलसीएम लेना है इसका, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक पावर इसकी, तीन पावर इसकी हैं, तो कितनी हो जाएगी, पावर एड अप हो जाती हैं, सॉरी 4 हो जाएगी। तो ये कैंसिल आउट, पीछे का बचता है टू, इसमें से टू कॉमन कर लें, पीछे का बचेगा एक्स पावर 4 प्लस वन ओवर एक्स क्यूब। तो ये हमारे पास क्या आया है, यहाँ पर करते हैं, ये क्या आया जी, ये आया है डी वाई बाई डी एक्स। याद रहे, यहाँ पे हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, डी वाई बाई डी यू फाइंड आउट करना है। अब नाउ यू की बारी है। अब यू इज इक्वल टू एक्स पावर 4, यू को भी डिफ्रेंशिएट करें, किसके लिए ऐसे करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि दूसरी तरफ वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4, पीछे का बचेगा जी 4x क्यूब, पावर मल्टीप्लाई पावर में एक लेस, चार में से एक निकालेंगे तीन ही बचता है। पावर को छोड़कर फंक्शन, फंक्शन क्या आ रहा है, एक्स, एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वन आता है, डी यू बाई डी एक्स। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई बाई डी यू, हमें इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। वो क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी यू क्या आ जाएगा जी, वन ओवर फोर एक्स क्यूब। ठीक है, अभी पता चल जाता है क्यों। हमने क्या करना है, डी वाई बाई डी यू फाइंड आउट करना है, और चेन रूल जब अप्लाई करेंगे, चेन रूल क्यों अप्लाई करना है, क्योंकि तीन वेरिएबल हैं, एक एक्स है, एक वाई है और एक यू है, तो इसलिए हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। डी वाई बाई थर्ड वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय थर्ड वेरिएबल ओवर डी यू, थर्ड वेरिएबल क्या आ रहा है, एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, डी एक्स बाई डी यू है, हमने क्या फाइंड किया था, डी यू बाई डी एक्स, इसलिए हमने इसका रेसिप्रोकल लिया, क्योंकि यहाँ पर डी एक्स बाई डी यू है, हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है फिर। ठीक है जी, अच्छा जी, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है, वो ये वाला आ रहा है। ठीक है, रखते हैं इसकी वैल्यूज़, टू एक्स पावर 4 प्लस वन ओवर एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स बाई डी यू, वो कितना आ रहा है, वन ओवर फोर एक्स क्यूब आ गया। अब ये दो से दो चार कट जाएगा, पीछे का बचता है जी एक्स पावर 4 प्लस वन ओवर नीचे का बचा टू, और साथ में एक्स क्यूब और एक्स क्यूब मल्टीप्लाई हो गया, क्या होगा, पावर 6। तो ये इसका आंसर है, ये क्या है, ये है डी वाई बाई डी यू।
ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें और मेहनत करते रहें। मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें और चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।